Welcome students. Effect of various factors on speed of sound in air. एयर हम जानते हैं कि गैसेस का मिक्सचर है, तो गैसेस की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो वेरी करती हैं, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी है और वॉल्यूम है। तो फिर इसी के मुताबिक फिर एयर में यही चीज़ें, यही फैक्टर जो है वो अफेक्ट करेंगे स्पीड ऑफ साउंड को। और अगर हम जनरली स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर स्पीड ऑफ साउंड मेजर करें, जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं न्यूटन फार्मूला, फिर उसके बाद लप्लास करेक्शन के थ्रू, तो उसके बाद हमारे पास जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर जो स्पीड ऑफ साउंड आ रही है उसकी वैल्यू है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर जो स्पीड है साउंड की, उसकी वैल्यू हमारे पास 332 से लेकर 334 तक जो है वो नॉर्मली होती है। ठीक है जी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर। और हम जानते हैं कि एनवायरनमेंट का प्रेशर, टेम्परेचर जो है वो नॉर्मली वेरी करता रहता है एयर का, तो इसलिए ये जो है वो 332 से 334 तक जो है वो एवरेज रहती है स्पीड ऑफ साउंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर। मीटर पर सेकेंड में हम इसे मेजर करते हैं स्पीड को। अब हम देखेंगे कि अगर फैक्टर्स यानी कि जो करेक्टरिस्टिक्स हमने बयान की हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी वगैरह, अगर वो वेरी करें तो इस वैल्यू पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम डेंसिटी का इफेक्ट, हम प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, प्रेशर। और प्रेशर के इफेक्ट में हम कहते हैं कि टेम्परेचर और वॉल्यूम, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। ठीक है जी, कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहा अभी, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम जो है वो देखने जा रहे हैं टेम्परेचर। ठीक है जी, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हम किसी फ्लूइड में से जो प्रेशर मेजर करते हैं किसी फ्लूइड का, तो वो हमारे पास उसका फार्मूला होता है P इज इक्वल टू रो यानी कि डेंसिटी इंटू जी यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सलेशन इंटू हाइट h। ठीक है जी, वर्टिकली जो डेप्थ या हाइट बनती है, तो इससे हम जो है वो किसी भी फ्लूइड में से जो है वो प्रेशर मेजर करते हैं, उस फ्लूइड का प्रेशर मेजर करते हैं। तो जो कि ऑलरेडी हम फ्लूइड्स को डिस्कस कर चुके हैं, तो उसी रेफरेंस से हम ये फार्मूला लिख रहे हैं। अच्छा, अब इसमें आप देखेंगे जी जो ग्रेविटेशनल एक्सलेशन है ये नॉर्मली कांस्टेंट रहता है अर्थ के एनवायरनमेंट में नियर अर्थ सरफेस, और एच जो है हाइट भी अगर हम वेरी ना करें, एक ही लेवल पर अगर हम जो है वो प्रेशर का इफेक्ट देख रहे हैं, तो हाइट भी चेंज नहीं होगी, यानी कि ये सारी क्वांटिटी जो है ये हम कांस्टेंट ले लेंगे। ठीक है जी, ये सारी क्वांटिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तो अब इससे हमें पता चलेगा कि प्रेशर जो है अगर कांस्टेंट क्वांटिटी को हटा दें तो इक्वेशन प्रोपोर्शनली पे चेंज हो जाएगी, तो प्रेशर इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। ठीक है जी, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। अब हम आते हैं स्पीड की तरफ और उसमें प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं कि क्या होगा। तो स्टूडेंट, स्पीड का हमारे पास फार्मूला है V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ गैमा P। गैमा यहाँ पे टेम्परेचर कॉफिशिएंट है और P जो है प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवाइडेड बाय रो। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स इस फार्मूले से आप देख रहे हैं कि जितना प्रेशर इंक्रीज होगा, गैमा क्योंकि टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा हुआ है तो गैमा तो कांस्टेंट होगा, तो जितना प्रेशर चेंज होगा उतना ही डेंसिटी में चेंज आएगा, जैसे कि ये रिलेशन हमें बता रही है। ठीक है, तो फिर इस तरह से प्रेशर का जो है वो कोई इफेक्ट नहीं होगा स्पीड पे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यानी कि प्रेशर अगर इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी, दोनों की रेशो जो है, प्रेशर और डेंसिटी की रेशो जो है वो फिर कांस्टेंट रहेगी। जितना प्रेशर इंक्रीज करेगा उतनी ही डेंसिटी इंक्रीज करेगी, तो रेशो जो है वो कांस्टेंट रहेगी, इसमें चेंज नहीं आएगा। ठीक है जी, तो ये कांस्टेंट रहेगी, तो इस तरह से प्रेशर चेंज करने से जो है वो कोई इफेक्ट नहीं आएगा स्पीड पे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रेशर हैज नो इफेक्ट, प्रेशर हैज नो इफेक्ट। ठीक है जी, इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है जी, ऑन स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, तो अब हम जो है वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट फैक्टर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम इफेक्ट ऑफ डेंसिटी जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेकंड जो है इफेक्ट ऑफ डेंसिटी हम चेक करने जा रहे हैं कि डेंसिटी का क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। ठीक है जी, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, ठीक है जी। और डेंसिटी का इफेक्ट हम कैसे देखेंगे, इसके लिए कंडीशन ये है कि हम प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है जी, प्रेशर
एंड डेंसिटी, ठीक है। प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर जो है ये हम कांस्टेंट लेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो जब हम टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रखेंगे तो फार्मूले में स्टूडेंट्स ये फार्मूला आप देख रहे हैं कि इसमें गैमा और पी जो है ये कांस्टेंट रहेंगे। तो ये क्वांटिटी यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्पीड की इक्वेशन, यानी कि v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ गैमा पी डिवाइडेड बाय रो, ठीक है जी। तो ये ऊपर वाला फैक्टर जो है ये अगर कांस्टेंट रहेगा, ऊपर वाली टर्म्स, तो फिर जो है वो उससे हमें पता चलेगा ये कांस्टेंट है जी, कांस्टेंट। तो तब क्या होगा, स्पीड यानी कि वेलोसिटी जो स्पीड जो ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करेगी सिर्फ डेंसिटी पर। और कैसे डिपेंड करेगी, स्पीड डिपेंड करेगी रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, ठीक है जी, स्क्वायर रूट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। तो यानी कि यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन है स्पीड की और डेंसिटी के स्क्वायर रूट की इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इससे हमें पता चलेगा कि स्पीड अगर डेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो स्पीड जो है वो बाय स्क्वायर रूट जो है वो कम होगी, ठीक है। अब हम जानते हैं कि एयर जो है मिक्सचर है गैसेस का, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। तो दूसरी बात यह भी है कि हम जानते हैं कि डेंसिटी डिपेंड करती है मैस पे और वॉल्यूम पे। अगर हम वॉल्यूम जो है दो गैसेस का कांस्टेंट ही लें, यानी कि वॉल्यूम अगर हम ले लें 1 क्यूबिक मीटर, ठीक है जी, ये दोनों गैसेस का सेम वॉल्यूम ले लें, तो फिर मैस अगर जो है वो वेरी करेगा तो फिर डेंसिटी भी वेरी करेगी। और फिर हम इसमें देख रहे हैं कि मैस जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है डेंसिटी से, तो यानी कि मैस इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। अच्छा, अब हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है इसका मॉलिक्यूलर मैस जो है वो 32 AMU है, एटॉमिक मैस यूनिट, AMU, ठीक है जी। ये एटॉमिक मैस यूनिट में हम इसे मेजर करते हैं, ये यूनिट है 32 AMU ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मैस है। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मैस जो है स्टूडेंट्स, ये दोनों गैसेस जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में हमें एनवायरनमेंट में मिलती हैं, एयर में मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती हैं। यानी हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मैस जो है वो 2 AMU है, ठीक है जी, 2 AMU, 2 एटॉमिक मैस यूनिट, ठीक है जी, जो हम कार्बन के मैस से कंपेयर करके निकालते हैं। एटॉमिक मैस यूनिट हम कार्बन 12 के मैस से कंपेयर करके निकालते हैं, तो ये वही यूनिट है, ठीक है। अब इससे फिर हमें पता चलेगा, मतलब यहाँ से हम देख रहे हैं कि अगर हम प्रोपोर्शन लें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की, तो डेंसिटी की प्रोपोर्शन लें, तो मैस और दोनों के मैसेज में क्या प्रोपोर्शन है, दोनों के मैसेज में प्रोपोर्शन है 16/1 की, ठीक है जी, 16/1 की प्रोपोर्शन है। ये ऑक्सीजन के लिए है और ये हाइड्रोजन के लिए है। तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि डेंसिटी जो है, ऑक्सीजन की डेंसिटी जो है वो 16 टाइम्स ज्यादा होगी, 60 टाइम्स ज्यादा होगी और हाइड्रोजन की डेंसिटी के। यानी कि अगर हम डेंसिटी का प्रोपोर्शन लें तो डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन O2 ये जो है ये 16 टाइम्स डेंसिटी ऑफ H2, ठीक है जी, हाइड्रोजन। तो देखें अब फिर इससे जो है वो इसका अगर हम जो है 16 का स्क्वायर रूट लें तो वो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो अगर 4 का अगर रेसिप्रोकल लें तो फिर इससे हमें पता चलेगा कि क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और डेंसिटी में इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो फिर इससे हमें पता चलेगा कि ऑक्सीजन में जो स्पीड है ये जो है वो 4 टाइम कम होगी, VO2 जो है 4 टाइम कम होगी। या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन को, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन में जो है, यानी कि हाइड्रोजन में H2 में V इंटू H2 जो है हाइड्रोजन में जो है वो 4 टाइम्स जो है वो ज्यादा होगी, 4 टाइम्स ज्यादा होगी हाइड्रोजन में स्पीड, और देन ऑक्सीजन, ठीक है जी, देन VO2, ठीक है। ऑक्सीजन में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 4 टाइम कम होगी और हाइड्रोजन में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 4 टाइम ज्यादा होगी। तो ये है जी डेंसिटी का इफेक्ट।
और मज़ीद फैक्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, मज़ीद फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं स्पीड ऑफ साउंड को।